जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो मैंने एक्सरसाइज 3F के क्वेश्चन नंबर 25 तक बताए थे। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन किया गया है a³ माइनस 1/a³ a³ माइनस 1/a³ माइनस 2a प्लस 2/a। ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a³ माइनस 1/a का होल क्यूब। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर होता है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ से हम देखो कॉमन टेक कर लेंगे। ठीक है, कितना कॉमन ले लेंगे 2, तो अंदर क्या बचेगा a माइनस 1/a। ओके, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है a³ माइनस b³ की। तो यहाँ पर क्या राइट करोगे, एक ब्रैकेट में a माइनस 1/a, दूसरे में हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a इंटू 1/a और प्लस 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से -2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस 1/a। ये बात आई समझ में। इसी के साथ में ये मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। तो अब देखिएगा यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस 1/a एक ब्रैकेट में, दूसरे में यहाँ पर हो जाएगा a², ये a से कैंसिल हो जाएगा, +1 प्लस 1/a² -2 ब्रैकेट में a माइनस 1/a। अब इसमें और इसमें a माइनस 1/a कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ राइट कर देंगे a माइनस 1/a कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा a² प्लस 1 प्लस 1/a² और -2। ठीक है, यहाँ पर ये बचेगा, तो ये -2 इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, a माइनस 1/a, दूसरे ब्रैकेट में a² और ये -1, a² माइनस 1 और प्लस 1/a²। ठीक है, ये इसका आंसर दे रहे हैं। तो इसमें क्या दे रहे हैं, इसका आंसर 26 का सेम यही आंसर दे रहे हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 26। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या गिवन किया गया है, 2a³ प्लस 16b³ माइनस 5a और -10b। ये क्वेश्चन गिवन किया गया है। ठीक है, 2a³ प्लस 16b³ माइनस 5a माइनस 10b, ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन किया गया है। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसमें यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको राइट करेंगे 2a³ प्लस, सबसे पहले यहाँ से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा a³ और प्लस 8b³ माइनस, यहाँ से 5 कॉमन ले लो आप, तो बचेगा a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b, ये बचेगा। ठीक है, यहाँ तक इन दोनों में मैंने ये कॉमन लिया और इन दोनों में 5 कॉमन लिया और इन दोनों में 2 कॉमन लिया। ठीक है, तो देखिए 2 बाहर रहेगा, यहाँ पर a³ a का होल क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब, इसको मैंने आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर a प्लस 2b रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 2 बाहर रहेगा, एक ब्रैकेट में ये a³ प्लस b³ का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में a प्लस 2b आएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई 2b और प्लस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। ओके,
यहाँ पर -5a+2b। ये बात आई समझ में। अब देखिएगा यहाँ पर इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 ब्रैकेट में a+2b और इस ब्रैकेट में a² -2ab और +4b², ठीक है, और -5 ब्रैकेट में a+2b। इतना आया समझ में। अब देखिएगा यहाँ पर इस पूरे टर्म में यानी इसमें और इसमें जो कॉमन मिलेगा वो है कितना, a+2b। इन दोनों में यानी इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में a+2b कॉमन मिलेगा। उसको मैं इधर राइट करता हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, a+2b कॉमन मिलेगा। तो अंदर क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट में a² -2ab +4b² और इधर से कॉमन मिलेगा, बचेगा 5, ठीक है। ये तो यहाँ से a+2b एक ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2a² -4ab और +8b² -5। आंसर क्या दे रहे हैं इसका, 27 नंबर का, a+2b 2a² -4ab +8b² -5। यही इसका आंसर दे रहे हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन किया गया था, इन दोनों में ये 2 कॉमन मिला तो ये बचा और यहाँ से 5 कॉमन मिला तो ये बचा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको मैंने इस वाले टर्म को यहाँ पर आइडेंटिटी के फॉर्म में राइट कर लिया और इसको ऐसे ही राइट करने रहने दिया। तो आइडेंटिटी यहाँ से ओपन कर दी और यहाँ से इसको ऐसे राइट रहने दिया। फिर इन दोनों में a+2b कॉमन मिला और यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्या गिवन किया गया है, a6 + b6, a⁶ + b⁶ ओके। तो यहाँ पर हम a² का होल क्यूब प्लस b² का होल क्यूब राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में a³ + b³ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a² + b² और यहाँ पर हो जाएगा a² का होल स्क्वायर -a² × b² और +b² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में a² + b² और यहाँ पर हो जाएगा a⁴ -a² b² और +b⁴। तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं 28 का, a² + b² a² -a² b² + b⁴। यही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आसान वाला क्वेश्चन था। इस तरह से करोगे, समझ में आया। इसको मैंने आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके आइडेंटिटी ओपन कर दी और सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या गिवन किया गया है, a⁴ -b⁴ a⁴ -b⁴ तो सबसे पहले हम इसको क्या राइट करेंगे, a⁶ का होल स्क्वायर -b⁶ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें a² -b² वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो आएगा क्या, एक ब्रैकेट में a⁶ -b⁶, दूसरे में आएगा a⁶ + b⁶। अब यहाँ पर
इसको लिख सकते हैं ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर का होल क्यूब, और इसको राइट कर सकते हैं प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। ये अलग है और ये दोनों यहाँ से अलग है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से ओपन होगा, तो यहाँ पर आएगा एक ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और दूसरे में आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पर आ जाएगा एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये बात आई समझ में। अब देखिएगा यहाँ पर इतना क्वेश्चन समझ में आया। अभी भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, तो हम यहाँ से राइट करेंगे आकर के एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, तो यहाँ पर राइट करोगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में हो जाएगा यहाँ पर आकर के ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इन दोनों की आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी की पावर 4, ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ए माइनस बी और ये वाला ए प्लस बी और ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ यहाँ पर राइट कर दीजिएगा। तो यहाँ बचेगा कितना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और ये वाला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये बचेगा ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। इसका आंसर क्या दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, मतलब यही आंसर दे रहे हैं। इस तरह से आप करोगे। ये क्वेश्चन समझ में आया, फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर था ए की पावर 12 माइनस बी की पावर 12, मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायर की आइडेंटिटी में ब्रेक किया, यानी ए की पावर 6 का होल स्क्वायर माइनस बी की पावर 6 का होल स्क्वायर। तो अब जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, पावर 6 थी इसलिए पावर 6 लगा दी। यहाँ से फिर से मैंने इसको स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट किया, मीन्स ए क्यूब का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्यूब की आइडेंटिटी में इसको कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वाले में नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, पावर 3 थी तो 3 लगा दी। यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन गई। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर होता है, तो ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। माइनस ए बी होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद मैंने यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, तो वो होती है ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी आइडेंटिटी ओपन की, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला लिखा, और इसके बाद इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। इसके बाद मैंने इनको एक सीक्वेंस में राइट कर दिया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तीनों को एक साथ राइट कर दिया। इसके बाद ये वाला टर्म यहाँ राइट किया और ये वाला टर्म यहाँ राइट किया, और बचा हुआ ये वाला टर्म यहाँ राइट कर दिया, जो कि यही आंसर दे रहे हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 29 को करें।